सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का अगला सूत्र है 12वां सूत्र, परम मरण सूत्र, अव्याकृत 4 आर सत्य। एक समय आयुष्मान महाकाश्यप और आयुष्मान सारिपुत्र वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में विहार करते थे। तब आयुष्मान सारिपुत्र सांझ को ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान महाकाश्यप थे वहाँ गए और कुशल क्षेम के प्रश्न पूछकर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठ आयुष्मान सारिपुत्र आयुष्मान महाकाश्यप से बोले, अब उस काश्यप, क्या जीव मरने के बाद रहता है? जीव मरने के बाद रहता है। अब उस भगवान ने ऐसा नहीं बतलाया है कि जीव मरने के बाद रहता है। अब उस तो क्या जीव मरने के बाद नहीं रहता है? अब उस भगवान ने ऐसा नहीं बतलाया है कि जीव मरने के बाद नहीं रहता है। अब उस तो क्या होता भी है, नहीं भी होता है, न होता है न नहीं होता है। अब उस भगवान ने इसे क्यों नहीं बतलाया है? तो उन्होंने, अगर भगवान ने नहीं बतलाया तो क्यों नहीं बतलाया? ये जो सवाल है दोनों दिग्गजों के सवाल हैं, और ये इसीलिए कि ये एक आम आदमी के मन में इस तरह के विचारधाराएं उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है, वो होते ही हैं। और इस पर चर्चा भी चलती है लोगों के पास में बहुत बड़ी बड़ी, कि ये एक आत्मा है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, इस पर विवाद भी हो जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को यहाँ पर दोनों जो दिग्गज थे संघ के, उनने आपस में ये सवालों को यहाँ पर किस तरह से निस्तारण किया देखते हैं। अब उस, क्योंकि यह न तो परमार्थ के लिए है, न ब्रह्मचर्य का साधक है, न निर्वेद के लिए है, न विराग के लिए है, न निरोध के लिए, न शांति के लिए, न ज्ञान के लिए है, न समाधि के लिए है, और न निर्वाण के लिए है। इसीलिए भगवान ने इसे नहीं बतलाया, क्योंकि ये बेकार की बात है। निर्वाण के रास्ते में इन सवालों का, इन बातों का कोई महत्व ही नहीं है। तो अब क्योंकि निर्वाण का रास्ता भी कोई छोटा रास्ता तो है नहीं, बहुत बड़ा रास्ता है और बड़ी मेहनत का रास्ता है, और उसमें जो फालतू की बातें और ले लोगे तो बहुत उलझते हुए चले जाते हैं। इसलिए भगवान ने इसको नहीं बतलाया और इस तरह की उन्होंने यहाँ हमें प्रज्ञापित किया है। अब उस तो भगवान ने क्या बतलाया है? अब उस ये दुख है, ऐसा भगवान ने बतलाया है। यह दुख समुदय है, निरोध है, निरोधगामिनी प्रतिपदा, ऐसा भगवान ने बताया है। अब उस भगवान ने इसे क्यों बताया है? बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है और बड़े ध्यान से सुनने वाली चर्चा है, क्योंकि इस चर्चा को उन दोनों के बीच में इस तरह से सुलझाया गया है कि हम लोगों के प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो आबुस भगवान ने इसे क्यों बताया है? आबुस क्योंकि यही परमार्थ का साधक है, ब्रह्मचर्य का साधक है, निर्वेद के लिए, निर्वाण के लिए, इसी से भगवान ने इसे बतलाया है। जी असली बात, सद्धम पति रूपक सूत्र, नकली धर्म से सद्धर्म का लोप। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में नाथ पिंडक के जैतवन आराम में विहार करते थे। तब आयुष्मान महाकाश्यप जहाँ भगवान थे वहाँ गए और भगवान का अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठ आयुष्मान महाकाश्यप भगवान से बोले, बनते क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है कि पहले अल्प ही शिक्षा पद थे और
उस पर भी बहुतों ने अरहंत पद पा लिया था। यानी कि थोड़े से शिक्षा पदों से और लोगों ने अरहंत पद को पा लिया था। इसका कारण पूछ रहे हैं वो भगवान से, बनते क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है कि इस समय शिक्षा पद बहुत हैं और कम अरहंत पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। यानी कि अब आपने बहुत सारा धर्म उपदेशा है, बहुत से शिक्षा पद भी हैं, लेकिन अरहंत पद पर लोग कम से कम पहुंच पा रहे हैं। काश्यप, ऐसा ही होता है। सत्यों के हीन होने और सद्धर्म के क्षय होने पर बहुत शिक्षा पद होते हैं और अल्प भिक्षु अरहंत पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। काश्यप, तब तक सद्धर्म का लोप नहीं होता है जब तक कोई दूसरा नकली धर्म उठ खड़ा नहीं होता। जब कोई नकली धर्म उठ खड़ा होता है तो सद्धर्म का लोप हो जाता है। काश्यप जैसे जब तक सच्चे सोने का लोप नहीं होता तब तक नकली तैयार होने नहीं लगता, वैसे ही काश्यप पृथ्वी धातु सद्धर्म को लुप्त नहीं करता, न आपो धातु, न तेजो धातु, न वायु धातु, किंतु यहीं के वे मूर्ख लोग उत्पन्न होते हैं जो सद्धर्म को लुप्त कर देते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि ये पृथ्वी और ये धातु हैं, अग्नि है और वायु है, पृथ्वी है, जल है, ये इस सद्धर्म को नहीं ख़त्म करते, बल्कि जो अधार्मिक लोग होते हैं वो सद्धर्म को ख़त्म कर देते हैं। जो सद्धर्म को लुप्त कर देते हैं, काश्यप जैसे अधिक भार से नाव डूब जाती है वैसे ही धर्म डूब नहीं जाता। काश्यप, ऐसे 5 कारण हैं जिससे सद्धर्म नष्ट होकर के लुप्त हो जाता है। कौन से 5? काश्यप, भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाएं बुद्ध के प्रति गौरव नहीं करती, उनका ख्याल नहीं करती, धर्म के प्रति संघ के प्रति गौरव नहीं करते, उनका ख्याल नहीं करते, शिक्षा के प्रति गौरव नहीं करते और उनका ख्याल नहीं करते, समाधि के प्रति गौरव नहीं करते और उनका ख्याल नहीं करते। काश्यप, यही 5 कारण हैं जिनसे सद्धर्म नष्ट होकर लुप्त हो जाता है। काश्यप, ऐसे 5 कारण हैं जिनसे सद्धर्म ठहरा रहता है और क्षीण और लुप्त नहीं होता। बुद्ध के प्रति गौरव, भगवान बुद्ध में श्रद्धा होनी ही चाहिए और गौरव होना चाहिए कि हम उनके उपदेशित धर्म के आधार पर और हम भी दुख से विमुक्त हो जाएंगे। धर्म के प्रति भी गौरव होना चाहिए कि धर्म बहुत ही सांदिष्ठिक है, अकालिक है, ऐहिपस्यक है, इस तरह से, और उससे हमें और धर्म का लाभ हो जाएगा। संघ के प्रति भी गौरव करना चाहिए क्योंकि वो धर्म का आचरण कैसे करते हैं ये संघ को पता होता है, वो बताते हैं। और भगवान की शिक्षा के प्रति गौरव करना चाहिए, समाधि के प्रति गौरव करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि इसके द्वारा हम सारे दुखों को पार कर जाएंगे। काश्यप, यही 5 कारण हैं जिनसे धर्म ठहरा रहता है, क्षीण और लुप्त नहीं होता। काश्यप संयुक्त समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।